और चलिए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। मध्य प्रदेश में जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, तेज ठंडी हवाओं का असर पूरे प्रदेश में नजर आया कि इससे दिन के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। भिंड में गुरुवार शाम को ओले गिरे। बैतूल, भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, राजगढ़ ऐसी कई जगह ऐसी रही जहां पर 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान नीचे आ गया। उज्जैन, धार और शाजापुर में सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा। वहीं ओलावृष्टि से फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। दरअसल शहरी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ने से लोग खुद को बचाने के लिए घरों में दुबक सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर सवाल फसलों की सुरक्षा का है। आज चर्चा इसी मसले को लेकर करेंगे। बातचीत के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको आज की रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज ठंडी हवाओं का असर पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है तो ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक 4 दिन के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। भिंड में गुरुवार शाम ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। बैतूल, भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद में पारा नीचे आ गया। इंदौर, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, सिवनी और सीधी में पारा गिरा। इन सभी जिलों में 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान नीचे आ गया। उज्जैन, धार और शाजापुर में सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में भी ठंड और बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान से आ रही ठंडी हवाओं से राजस्थान में एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश में भी मौसम बदला है। अगले 24 घंटे में ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग में बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी जिलों में बारिश हो सकती है। मंडला, बालाघाट और शहडोल में भी हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अगले 3 दिन तक ठंड थोड़ी बढ़ेगी। दिन रात के तापमान में भी कमी आएगी। अभी प्रदेश भर में रात का पारा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी राहत के बाद मौसम ने एक बार फिर पलटवार किया है और हर बार की तरह इस बार भी आफत फिर किसानों पर ही आई है, क्योंकि ओले उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मौसम की मार सीधा झेलनी पड़ रही है किसानों को। आम जनता तो परेशान है ही, और आम जनता का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका सीधा असर फसलों पर भी पड़ रहा है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे। सुधींद्र मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर केसी शर्मा जुड़ गए हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो मौसम की मार है, कितना असर इसका फसलों पर पड़ रहा है। सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल डॉक्टर केसी शर्मा जी, जो ये मौसम बार बार करवट ले रहा है और जाहिर तौर पर इसका असर सीधे सीधे फसलों पर पड़ रहा है, फसलों की गुणवत्ता पर इसका कितना असर है और कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है इस बदलते मौसम की वजह से किसानों को, और जो ओलावृष्टि हुई है उससे कितना प्रभाव जो है फसलों पर पड़ेगा और किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है? हाँ, देखिए मैडम, जो मौसम बदल रहा है। हेलो जी जी, मिल रही है आपकी आवाज। हेलो, मिल रही है आपकी आवाज, बोलिए। नहीं आ रही है आवाज, लेकिन ठीक उस पर तो कुछ और चल रहा है डेस्कटॉप। तो चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुधींद्र मोहन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं मौसम की, क्योंकि सुधींद्र जी हम लगातार बात कर रहे हैं और मौसम बार बार करवट ले रहा है। हमने देखा पिछले 3 से 4 दिनों से अच्छी धूप खिली रही और लोगों को अब लगा था कि अब सर्दी जाने को है, लेकिन अब एक बार फिर से ठंड भी बढ़ गई है। ओलावृष्टि जो हुई है इसका असर किसानों पर भी पड़ रहा है। क्या वजह इसके पीछे हम माने कि या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम इसकी वजह माने? किस तरीके से मौसम आगे भी हम बदलाव मौसम में देख सकते हैं? क्या अंदेशा मौसम विभाग जताता है? जी नमस्कार शीलम जी, पहले तो मैं न्यूज नेशन को बधाई दे दूं कि आप लगातार ये किसानों के हित में कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये मैं देख के बड़ा खुश होता हूं कि लगातार आप किसानों की चिंता कर रहे हैं और किसानों के लिए ये बहुत उपयोगी कार्यक्रम है। ये मैं बता दूं, मौसम की जानकारी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनको आगे आने वाले अपने सारे प्लानिंग मौसम के अनुरूप ही करना होता है। और इतना अच्छा चैनल आपका कार्यक्रम ये करता है कि उनको बहुत अच्छी जानकारियां इसमें आगे आने वाले मौसम के बारे में मिल सकती हैं, जो कि आमतौर पर सुलभ नहीं है।
तो एक तो ये आपके लिए तारीफ की बात। दूसरा, जो मौसम अभी बदला है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब हमारे यहाँ पे कम होने लगा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब इसलिए कम होने लगा है क्योंकि जो राजस्थान में सिस्टम बना है वो अब राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट यानी हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, और उस सिलसिले में उसका पेनिट्रेशन मध्य प्रदेश की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो ठंडी हवाएं हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ पे ठंड बढ़ेगी। जो नमी बंगाल की खाड़ी से आ रही है हमारे पास में, वो बंगाल की खाड़ी की नमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाओं के साथ मिलके और ओलावृष्टि को जन्म देती है। तो कुछ जो उत्तरी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर जरूर ओलावृष्टि होगी, लेकिन बाकी जगहों पर हमारा जो तापमान है वो सामान्य की तरफ अब आने लगेगा। और ये बहुत जानकारी जरूरी है देना यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसानों को कि ये जो बड़ा डिस्टर्बेंस का फिनोमेना था जो पिछले जनवरी के दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में था, वो अब हमारे यहाँ पर नहीं रहेगा। तो बड़े फिनोमेने की वजह से पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक जनरल हम बात कर सकते थे, लेकिन अब वो उसका असर कम होने से जो हमारा स्थानीय मौसम है वो प्ले में आ गया है, मतलब उसका इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ने लगा है। तो हम ज्यादातर साधारण परिस्थितियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो उत्तरी जिले हैं प्लस पश्चिमी जिले हैं, वहां पर जरूर मौसम ठीक नहीं रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश का जो मध्य हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा के किनारे और निमाड़ का भी कुछ हिस्सा, यहाँ पर तापमान सामान्य होने लगा है जी। और यहाँ पर आगे कुछ दिनों में तापमान सामान्य भी रहेगा। तो किसानों के लिए खास चीज जो देखने वाली है वो ये है कि इस मौसम के पूर्वानुमान के साथ में वो अपनी गतिविधियों में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रदेश का पारा जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हम बात करें तो रात का पारा जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है, चाहे हम शहरी क्षेत्रों की बात कर ले, वहां पर तो देखिए रजाई में दुबक कर लोग बैठ जाते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा दिक्कतें होती है, लोगों को काम करना होता है, और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो उठानी पड़ती है वो किसानों को उठानी पड़ती है। मौसम का जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, कितने दिनों तक अभी हम माने कि सर्दी का सितम ऐसे ही जारी रहने वाला है? आम लोगों के लिहाज से भी बात कर लें और किसानों के लिहाज से भी बात कर लें, क्या फरवरी का पूरा महीना इसी तरीके से ठंड की चपेट में रहेगा? फरवरी के पूरे महीने में जो न्यूनतम तापमान है वो जरूर नीचे रहेगा, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिन का तापमान बढ़ेगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो न्यूनतम तापमान जो रात के समय में गिर जाता है, ये सिलसिला मार्च तक चलने वाला है। तो ये मार्च तक हमारे यहाँ पे ठंड का असर रहेगा, लेकिन इतनी क्रूर ठंड नहीं रहेगी जितनी हमने जनवरी में देखी है। तो अब दिन का तापमान बढ़ने लगा है और रात का तापमान थोड़ा सा घट रहा है मतलब सामान्य से थोड़ा कम रहेगा। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे मौसम में जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि डेली टेम्परेचर वेरिएशन, जिसको डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन बोलते हैं हम, दिन भर में तापमान में परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा। तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक होना होगा। दिन में गर्मी लगेगी उनको, रात का तापमान नीचे जाने वाला है। तो एक तो ये स्वास्थ्य संबंधी सूचना होनी चाहिए उनके पास कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो ग्रामीण जीवन की आपने बात की, ग्रामीण जीवन में सिर्फ कृषि नहीं है, साथ में उनके डेयरी भी है, उनके साथ पोल्ट्री भी है। तो उनको अपने डेयरी का भी खास ध्यान रखना है और पोल्ट्री का भी ध्यान रखना है। डेयरी में मैं देखता हूँ, डेयरी में कई जगह पर जब हम खेतों में देखते हैं तो पूरा प्रोटेक्शन होता नहीं है, स्पेशली जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड की आदत है नहीं लोगों को। तो पूरा प्रोटेक्शन दें। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके पास में, आपके रीजन में ये स्थिति बनी रहने वाली है अगले कई वर्षों तक, और शायद हमेशा के लिए ऐसे ही ठंड का सितम भी जारी रहेगा। किसानों को भी मौसम के बदलाव का सामना करना पड़ सकता है और इसका सीधा प्रभाव जो है फसलों पर भी पड़ सकता है। दुर्गेश भी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में किस तरीके से किसानों को प्रभावित कर रहा है बदलता मौसम? बिल्कुल, देखिए ये बेमौसम है। एक तरीके से कहना चाहिए कि जब किसान को ये उम्मीद रहती है कि मौसम सामान्य होगा, तब यदि बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, खासकर उन किसानों के लिए जो दलहनी फसलों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बात यदि मैं जबलपुर या पूरे महाकौशल क्षेत्र की करूं तो देखिए जबलपुर मटर के मामले में एशिया का नंबर 1 जिला माना जाता है। पूरे भारत में जबलपुर से मटर सप्लाई होता है और अभी भी कई किसानों की मटर की फसलें खड़ी है, लगातार तोड़ाई जारी है। इस समय यदि ओलावृष्टि
ओलावृष्टि होती है या बारिश होती है तो मटर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दालों की फसलें इस समय पीक पर पहुंचती हैं तो वो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो ओले होते हैं वो इतने वजनदार होते हैं कि यदि फसल के पौधे पर पड़ते हैं तो फसल की जो पौधा है वो टूट जाता है, तो इससे भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो ये जो वर्तमान परिस्थिति में जो मौसम बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये बदलता मौसम ही किसानों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हो। क्योंकि देखिए, किसान दो तरफा मार खाता है, एक तो सरकार और प्रशासन की अनदेखी की, दूसरा बेमौसम की अनदेखी की। क्योंकि यदि दोनों ही एक साथ किसान को दे देते हैं तो किसान की जो लागत है उससे कहीं ज्यादा वो कमा सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो है वो इस बात की बिल्कुल किसान के अनुकूल नहीं होती हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, आप सही कह रहे हैं, दिक्कत किसानों को जाहिर तौर पर होती है। डॉक्टर केसी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक, साथ ही विनोद भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनोद, ग्वालियर में किस तरह की स्थिति है और ये भी बताइएगा कि किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना इस बदलते मौसम के चलते करना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के 2 जिले भिंड और दतिया में कल शाम को ओलावृष्टि हुई है और लगभग 60 गांव में बेर के आकार के ओले गिरे हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि सड़कों पर ओलों की चादर बिछी हुई नजर आई है। कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान, इसका आकलन अभी कृषि विभाग और राजस्व विभाग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये डेटा सामने नहीं आया है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि करोड़ों का नुकसान इस समय भिंड और दतिया के 60 गांव में हुआ है। भिंड जिले की अगर बात करते हैं तो लहार, निहोना, मऊ, अमाइन और मैगांव क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है और उसी बेल्ट से लगे हुए दतिया के जो गांव है, दतिया क्षेत्र के, वहां ज्यादा नुकसान हुआ है। तो भिंड जिले के 40 गांव और दतिया के लगभग 20 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। शाम तक या कल तक इसके डेटा भी सामने आ जाएंगे कि नुकसान आखिर कितना हुआ है। मौसम अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1 तारीख से लगातार जो मौसम बना हुआ है, जो मिनिमम तापमान है वो 8.3 और 8.4 डिग्री के आसपास है। इसमें कल जरूर 11.3 यानी 11.3 डिग्री मिनिमम रहा और जो न्यूनतम बिल्कुल तो कह सकते हैं कि काफी दिक्कतें जो है यहाँ पर किसानों को हो रही है। और जाहिर तौर पर जैसा आपने जिक्र किया कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान यहाँ पर किसानों को झेलना पड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर केसी शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कितना फसलों की गुणवत्ता को ये प्रभावित करता है बदलता मौसम, और जो ओलावृष्टि हुई है किस तरीके से इसका उत्पादन पर भी असर पड़ेगा और गुणवत्ता को कितना प्रभावित जो है फसलों की करेगा? हाँ मैडम, देखिए अभी मैं अपने दूसरे साथियों को सुन रहा था और क्योंकि मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ओला नहीं पड़ा है। ओला सिर्फ ग्वालियर से जो दतिया और वो साइड में उसी में पड़े हुए हैं। तो ओला जो है कि सभी फसल, लेकिन जो अभी यहाँ पे जैसे मैं इंदौर का इधर का एरिया, यहाँ के लिए तो जो क्लाइमेट अभी जो चेंज हुआ है, जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर 10 के नीचे आ गया है और मैक्सिमम जो चल रहा है वो 26 से 28 के बीच में। ये देर से बोई जानी फसल, क्योंकि इस बार तो वैसे भी देर से ज्यादातर गेहूं की फसल जो देर से बोई गई है, तो गेहूं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर ओला पड़ा है, ओला किसी भी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। ओले से जो है हमें, चाहे वो दलहनी फसल हो चाहे वो गेहूं हो, सभी को नुकसान करता है। इसका उदाहरण जो हम लोग पहले भी झेल चुके हैं। एक बार हम लोगों ने क्योंकि हम लोग गेहूं की फसल ब्रीडर शीट पैदा करते हैं, तो जैसे ही हमने मॉनिटरिंग उसकी करवाई थी और रात को ओले पड़ गए थे जिसमें हमारी बहुत अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, हमें एक दाना नहीं मिला था। तो ओला तो देखिए कोई भी फसल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, उसकी गुणवत्ता को तो नुकसान करता ही है, क्योंकि पानी को जमा देता है ये उसके और तोड़ भी देता है उसको। लेकिन जो गेहूं है, क्योंकि गेहूं में 3 तरह की जो हमारी प्रजातियां चल रही हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं बोया जाता है। कुछ किसान जिनके पास पानी कम है वो तो जल्दी बोने वाली बोते हैं, जो कि 5 नवंबर से पहले बोई जाती है, 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। दूसरी जो हमारी होती है समय से बुआई वाली, जिसे हम 10 नवंबर से 25 नवंबर तक कहते हैं। लेकिन जो अभी ये क्लाइमेट जो चेंज हो रही है, इसमें जो देर से बोते हैं, हम दिसंबर में बोते हैं फसल या 25 नवंबर के बाद बोते हैं, उन फसलों के लिए तो टेम्परेचर जो है, क्योंकि वृद्धि वाला टेम्परेचर जो बढ़वार करता है, जो जिसमें बाली आ गई है, पक रही है या सुनहरा कलर आ गया है, उसके लिए फायदेमंद इतना नहीं है। लेकिन जो देर से बो रहे हैं, कुछ किसान भाई जो है मिर्ची के बाद बोते हैं, अरहर के बाद बोते हैं, जो धान के बाद बोते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा और पैदावार में जो
जो समय से उगाई जाती है उससे भी ज्यादा उसकी पैदावार होती है। और जो ये टेम्परेचर है ये हमारे फसलों निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 6.5 मिलियन करीब मिलियन हेक्टेयर एरिया गेहूं में आ रहा है, और गेहूं में क्योंकि अगर बाली नहीं आई है तो इतने नुकसान नहीं कर पाते ओले भी, अगर बाली आ जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और जो देर से बोने वाली है अभी उसकी स्टेज में है जो हमारी बाली निकलेगी, तो ये जो है फायदेमंद है गेहूं के लिए तो अच्छा है। हाँ, लेकिन मटर के लिए जैसे हमारे साथी बता रहे थे, मटर हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ, इनके लिए जरूर नुकसान करेगा और इनकी पैदावार घटेगी। लेकिन गेहूं के लिए, क्योंकि आपने देखा है अभी जो पिछले कई सालों से 6-7 साल से बिल्कुल लीनियर बढ़ रही है गेहूं की पैदावार, एरिया भी बढ़ रहा है हमारे मध्य प्रदेश वगैरह में, और हिंदुस्तान में तो खैर इतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में काफी स्कोप है पैदावार बढ़ने का, क्योंकि हमारा जो गेहूं की 2 वैरायटी जो प्रजातियां हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जो कि मालवीय गेहूं बोते हैं, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि गेहूं के लिए तो ये जो बदलाव है और जो ये मौसम में अचानक बदलाव हुआ है ये अच्छा है, लेकिन किस तरीके से ये बाकी फसलों को प्रभावित करता है इस बारे में भी शर्मा जी जानकारी दीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि किस तरीके से जो है, वैसे तो मौसम की मार से किसान बच ही नहीं सकते, प्राकृतिक आपदा है क्योंकि, लेकिन किस तरीके से थोड़ा सा जो है अपने टाइम को मैनेज करके बचा जा सकता है इस तरीके की चीजों से। हाँ मैडम, ऐसा है कि जो ओले पड़ते हैं वो नेचुरल है, उससे तो कोई बच नहीं सकता है। हाँ, पाले से बचाव के लिए हमारे पास मेथड है। पाले से बचाव के लिए हम लोग सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, बहुत सारे उपाय हमारे पास हैं पाले से। लेकिन ओला एक ऐसी नेचुरल प्रकृति है जिसे हमें झेलना ही पड़ता है, इससे बचाव का कोई तरह, और ये अचानक आते हैं, जब भी आते हैं अचानक आते हैं, तो इससे तो नहीं बचा जा सकता। लेकिन जो टेम्परेचर क्योंकि अगर हम खेत में पानी लगाते हैं वो इतना असर नहीं करता है, जो ये टेम्परेचर, क्योंकि ठंडी जलवायु पौधे की बढ़वार को बढ़ाती है, वो बढ़वार जितनी अच्छी होगी किसी फसल की, जितनी उसकी पोटेंशियल है उसके अनुसार होगी, तो निश्चित रूप से दाने में उसका दाना मोटा होगा, अच्छा पकेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, चमक भी अच्छी आएगी। हाँ, लेकिन अगर बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश से जो अच्छी ज्यादा पैदावार देने वाली जो प्रजातियां हैं, अगर वो सुनहरा कलर आ जाता है, वो पकने वाली होती है, अगर जब पानी पड़ जाता है तो उसकी गुणवत्ता को भी वो खराब करती है। उसका जो रंग में पोतिया बोलते हैं उनको, धब्बे से आ जाते हैं, जिनमें मंडी में रेट कम मिलता है, तो वो जरूर नुकसानदायक है। अगर कोई पक रहा है, जैसे हमारे कुछ किसान भाई अक्टूबर में सोयाबीन कट्टे बो देते हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक रहेगी जो ये अभी पानी पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो फरवरी में फसल कटनी भी शुरू हो जाएगी। काफी किसान अभी फरवरी में काट के मंडी में भी ले जाते हैं, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में स्पेशली जो है हमारा ये क्षेत्र है इंदौर वाला जी, तो अभी मंडी में आना गेहूं शुरू हो जाता है। तो लेकिन जो देर से मैक्सिमम जो इस बार हमारी बुवाई हुई है, क्योंकि देर तक बारिश हुई थी, तो देर तक बारिश होने की वजह से तभी जो है गेहूं की बुवाई लेट हो गई थी, जो अब उसको उसी फसल को फायदा होगा जो देर से बोए थे। इसी तरह से अगर किसी किसान ने जल्दी बो दिया था तो उसके जरूर ये गुणवत्ता को भी खराब कर सकती है। बिल्कुल, गुणवत्ता को भी खराब करेगी और उत्पादन को भी ये खराब करती है जाहिर तौर पर। और आपने जिक्र भी किया कि नुकसान और फायदे के बारे में कि ये जो बदलाव है मौसम में, हमारे साथ लगातार सुधींद्र मोहन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सुधींद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे आने वाले वक्त में, जैसा कि आप पहले भी एक बार जिक्र कर रहे थे कि जो गर्मी का मौसम है वो कम रहेगा अगर सर्दी अभी ऐसे ही जारी रहती है। फरवरी में भी सर्दी आपने जिक्र किया कि मार्च में भी जो रात का तापमान है वो ऐसे ही रहेगा। दिन के तापमान में जरूर जो है हम कह सकते हैं कि तापमान बेहतर हो सकता है, यानी कि गर्मी हो सकती है, थोड़ा सा ठंड का सितम कम हो सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में कितना प्रभावित ये तमाम मौसम का बदलाव करेगा? देखिए, एक तो ये होगा कि सर्दियां क्योंकि प्रोलॉन्ग हो गई हैं, सर्दियों का मौसम थोड़ा बढ़ गया है, इस वजह से हमारी गर्मियां भी कम गर्म होंगी, मतलब उनमें भी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो मानसून की संभावनाएं भी क्षीण होती जाती हैं। मानसून भी अच्छा रहने की उम्मीद इस बार नहीं है, ला नीना इफेक्ट की वजह से, जो मैं पिछली बार बात कर रहा था आपसे। तो जब मानसून ठीक नहीं रहने वाला है तो हमको उसकी भी चिंता अभी से करना होगी, हमको जल संरक्षण के उपाय करना होंगे अभी से, क्योंकि जो जितना भी पानी हमको मिल रहा है, मान लीजिए हमारी इंदौर की जो बारिश है वो 900 मिलीमीटर है मान लीजिए, तो वो घट के 750 रह जाने वाली है। या देवास की बारिश जो बहुत लगातार 3 सालों से अच्छा ट्रेंड दे रही है, 1300 मिलीमीटर तक आ गई है, वो नीचे जाएगी।
तो इस कम बारिश के मौसम में हमको, कम बारिश के समय में हमको जितना भी पानी मिलता है बूंद बूंद ठीक है, पानी का संरक्षण यानी कि अगर अभी से किया जाए तो आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा किसानों को जो अभी दिक्कतें हो रही हैं, आने वाले वक्त में ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए अभी से उपाय किए जा सकते हैं। विनोद भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि किसानों को काफी नुकसान हुआ है, कल जो ओलावृष्टि हुई है, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, करीबन कितना नुकसान ये आंका जा रहा है, या फिर कब तक जो है मैनेजमेंट आंक लेगा कि कितना नुकसान हुआ है कल की ओलावृष्टि से किसानों को? अब देखिए, मैं बता दूं कि 60 गांव का नुकसान बताया जा रहा है और जिन फसलों का नुकसान हुआ है उसमें सरसों और गेहूं ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस समय इस अंचल में यही फसल सबसे ज्यादा होती है। ऐसे अनुमान के तौर पे अभी कह नहीं सकते कि कितने करोड़ में ये नुकसान जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि नुकसान करोड़ों में हुआ है और सरकार को अब इसका जल्दी ही सर्वे करा के आकलन और डेटा भी प्रस्तुत करने होंगे। बिल्कुल, तो देखिए अभी इस चीज का आकलन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ है, लेकिन करोड़ों में ये नुकसान आंका जा रहा है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम की मार किसानों पर पड़ी है, इससे बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।